गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने यह कहा कि बानर की एक विशेषता है कि जो उसका पालन करता है उसके हित के लिए बानर अनेक उपाय करता है। अर्थात बानर स्वामी भक्त जाति है। मैं गुण ग्राहक परम सुजान हूँ, इसलिए तुम्हारी कटुता को अनसुनी करता हूँ। श्री अंगद जी ने कहा कि तुम्हारी गुण ग्राहकता सत्य है, क्योंकि पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने मुझसे ये कहा कि अंगद, रावण बंदरों के गुण को ही लेते हैं, बंदरों के दोष को नहीं देखते हैं। उन्होंने वन को विध्वंस किया, तुम्हारे बेटे को मारा और लंका को जलाया। तुम्हारी समझ में बानर का यह दोष नहीं है, इसलिए बानर ने कोई अपकार नहीं किया। इसमें भी व्यंग्योक्ति है। यदि तुम बानर के दोष को नहीं देखते, गुण ही लेते, तो वन के विध्वंस करने पर एक बानर के लिए इतने राक्षसों को नहीं भेजते। तुमने बहुत राक्षसों को भेजा। जब तुम्हें पता चला कि उस बानर ने मेरे बेटे को मार दिया है, तब तुमने दूसरे बेटे को भेजा, यह कह करके उसे बांध करके ले आना। और फिर उस बानर को मारने के लिए जो तुमने उपाय किए, इसको सब कोई जानते हैं। उन्होंने पुर को जलाया, फिर भी उसको कोई दोष नहीं तुम देखे। इसमें भी व्यंग है। व्यंग्यात्मक क्या है कि पुर को जलाते हुए देख करके तुमने बहुत प्रयास किए कि इस बानर को किसी प्रकार से हम मारें और जलती हुई लंका को बचावें, लेकिन तुम्हारा कोई बस चला नहीं, कुछ कर नहीं पाए। तो श्री अंगद जी ने कहा कि तदपि न तेहि कछुकृत अपकारा। अर्थात तुम अपनी ओर से कोई कसर छोड़े नहीं हो। जब तुम्हारा बस नहीं चलता है, तब तुम कहते हो कि मैं गुण ग्राहक हूं, परम सुजान हूं। ये केवल मिथ्या प्रलाप है। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन्ह ढिठाई। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं किन्ह ढिठाई। हे दस कंधर, तब सुहाई प्रकृति, सोई तब सुहाई प्रकृति को विचार करके मैंने भी ढिठाई की है।
सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई। कौन सी सुहाई प्रकृति? तो वही जो तुम्हारी सुंदर प्रकृति है कि तुम गुण ग्राहक हो, परम सुजान हो। बानर जाति में दोष नहीं देखते हो, उसमें गुण देखते हो, क्योंकि बानर का काम ही है नाचना, कूदना, तोड़ फोड़ करना। दशकंधर, मैंने भी ढिठाई की। मैंने क्या ढिठाई की? तुम्हारे बेटे को मारा और तुम्हें कटु कहा, ये मैंने ढिठाई की। और इतना ही नहीं, देखे आई जो कछु कपि भाखा, देखे आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। जो कछु कपि भाखा आई देख्यो। जो कुछ कपि श्री हनुमान जी ने कहा था उसको मैंने आकर के देखा। क्या कहा था? यही कि अंगद जी, रावण को न लाज है, न क्रोध है, न माख है। मैंने वह देख लिया। तुम्हारे लाज न रोष न माखा। देख्यो आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोष न माखा। तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो, तुम्हें क्रोध नहीं आता और तुम चिढ़ते नहीं हो। ना माखा माने चिढ़ते नहीं हो, अर्थात तुम्हें कोई बात बुरी लगती नहीं है। देखे आयु जो कछु कपि भाखा। यहां पर श्री अंगद जी ने हनुमान जी की बड़ाई किया। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, यह कह करके जो कुछ कहा इसमें हनुमान जी की प्रशंसा है। तुम्हें यदि लज्जा होती तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, परंतु तुम हो बिल्कुल बेशरम। हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। तुम निर्लज्ज हो। तुम्हें रोष होता तो जिन्होंने तुम्हारी बहन को नाक कान काटा है उनसे बदला लेने के लिए उनके पास गए होते, घर में दुबके नहीं होते। इसका मतलब तुम्हें रोष नहीं है, तुम्हें माख नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं तो तुम बुरा नहीं मानते हो। वस्तुतः रावण का कुछ चलता नहीं है। इसलिए अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम में न लाज है, न रोष है, न माख है। तब रावण ने सोचा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तब उसने कुछ ही क्षण में सोच लिया कि इसको भी उपहास करूंगा, मैं इसकी हंसी उड़ाऊंगा। जौ असीमति पीतू खायहु कीसा, कहियस बचन हंसा दस सीसा।
जौ असीमति पितु खायहु कीसा। जौ यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, अरे वो कीसा वानर, यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है इसलिए तुमने अपने पिता को खा गए, बाप को खा गए। कहियस वचन हंसा 10 शीशा, ऐसा वचन कह करके 10 शीशा 10 मुख से खिल 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 करके हंस पड़ा। जौ असीमति पितु खायहु कीसा, कहियस वचन हंसा 10 शीशा। रावण कहता है कि तुम अपकारियों में दोष नहीं देखते हो, अपकारियों में गुण देखते हो, इसलिए तुम अपने बाप को खा गए। ये आसुरी भाषा है। गांव देहात में लोग कहते हैं इन्होंने अपने बाप को, भाई को, अमुक अमुक को खा गए। ऐसा तब कहते हैं जब उनके मरने पर उनको उतनी पीड़ा नहीं होती है तो कहते देखो ये उनको खा गए। ये आसुरी भाषा है, ये मानवीय भाषा नहीं है। रावण असुर राज है, इसलिए इसने ऐसा ही कहा, जौ असीमति पितु खायहु कीसा। रावण कहना यह चाहता है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप ने सुग्रीव को घर से निकाला, लेकिन तुम सुग्रीव से मिले रहे, इसीलिए तुम्हारे पिता को सुग्रीव ने मरवाया और तुमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तुमने उस पर कोई प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखा, बदला लेने की कामना नहीं किया। जौ असीमति पितु खायहु कीसा। रावण कहना यह भी चाहता है कि तुम्हारे में यदि लाज, रोष और माख होता तो तुम अपने पिता के मारने वालों से बदला लेने की इच्छा रखते, लेकिन तुम्हें अपने पिता के मरने पर कोई चिंता नहीं है, कोई लाज, कोई रोष, कोई माख नहीं है तुम्हें। कहियस वचन हंसा 10 शीशा। श्री अंगद जी ने उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा, पितहि खाई खाते हूँ पुनि तो ही, अब ही समुझी पराक छुमोही। पितहि खाई, पिता को खा करके पूर्णिमा ने फिर मैं तुम्हें भी खाता। ये उसी की भाषा में जवाब है। तुमने कहा कि तुम अपने बाप को खा गए, ठीक है, मैं अपने बाप को खा गया तो तुम मेरे पिता के, मेरे बाप के तुम मित्र हो, तो मेरे पिता के मित्र होने के नाते मैं तुम्हें भी खाता। अर्थात श्री राम विरोधी होने के कारण, श्री राम विरोधी होने के कारण मेरे बाप मारे गए और तुम भी श्री राम से विरोध रखते हो, विरोध करते हो, इसलिए तुम्हें भी मैं मारता। परंतु अब ही समुझ परा कछु मोही। अब ही माने अभी अभी इस सभा में आने पर मुझे कुछ इस प्रकार से समझ में आया। अब ही समुझ परा कछु मोही। क्या समझ में आया?
तो श्री अंगद जी कहते हैं, बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। बाली बिमल जस भाजन जानी। महाराज बाली के निर्मल जस विमल जस के भाजन तुम्हें जान करके, अरे वो अधम नीच अभिमानी, तो ही न हताऊं, तुम्हें नहीं मारता हूं, नहीं तो अभी तक मैं तुम्हें मार दिया होता। जैसे तुमने कहा कि पितु खायहु कीसा, तुम्हें भी मार डालता इसी क्षण, परंतु मैंने सोचा कि नहीं नहीं, तुम्हें मारना ठीक नहीं है। बाली बिमल जस भाजन जानी। तुम्हें जब मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया कि रावण के जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यह जब जिंदा रहेगा तो मेरे पिता की बाहों में कितना बल था, मेरे पिता की बाहों में कितना बल था, लोग उसका अंदाजा लगाते रहेंगे कि अरे भैया ये 10 सिर वाले 20 भुजा वाले पर्वताकार रावण को जिन्होंने अपनी कांख में दबा रखा था, वे कितने बड़े रहे होंगे, कितने बड़े लंबे चौड़े बलवान रहे होंगे। तो तुम्हें देख करके लोग मेरे पिता को याद करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। हनुमान नाटक में ऐसा भी वर्णन है, अंगद जी ने ये कहा कि मेरे पिता की कीर्ति रूप तुम तो है ही, मेरे पिता की कीर्ति रूप तो तुम हो ही, साथ साथ मेरे खिलौना भी हो, ऐसा हनुमान नाटक में कहा। मेरे पिता ने तुम्हें ला करके मेरे खिलौने में टांग दिया, ऊपर बांध दिया। मैं छोटा था, मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत दुलार करते थे, तो उन्होंने तुम्हें खिलौना समझ के, क्योंकि 10 सिर 20 भुजा का अद्भुत खिलौना, तो मैं अपनी लात से ठोकर मार मार करके खेलता था। तो भला मैं अपने खिलौना को कैसे समाप्त करूं? मैं अपने पिता की कीर्ति को, मैं अपने खिलौने को कैसे समाप्त करूं? इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारता हूं। अच्छा एक बात तुम बताओ, एक ही रावण है कि और कोई रावण है? रावण ने कहा रावण तो एक ही है। कहा नहीं नहीं, मैंने कुछ और रावण के बारे में सुना है। सही सही बताना, उनमें से तुम हो कि उनसे अलग कोई हो? कहु रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। कहु रावण रावण जग के ते। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनऊं सुने सुनु जेते। हे रावण कहो, जगत में कितने रावण हैं? रावण ने झट से कहा एको हम दूतियो नास्ति, एक रावण मैं हूं और दूसरा को रावण हो ही नहीं सकता। अंगद जी ने कहा मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, मैंने अपनी कानों से, मैं निज श्रवण अपने श्रवण
से जितने रावण के बारे में सुना है उसको मैं सुना रहा हूं, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। रावण एक ही है, चरित्र अनेक है। अंगद जी जहां जहां रावण का पराजय हुआ है उसी को कहना चाहते हैं, और वो भी भरी सभा में, जहां की रावण अपनी पराजय को छुपाया है। हनुमान जी महाराज जब कुछ उजागर कर रहे थे तो रावण ने हंस करके उसको टाल दिया था। सुनि कपि वचन बिहसी भी हरावा। लेकिन अंगद जी महाराज ने ऐसी भूमिका बना करके कहना शुरू किया कि रावण उसको बहला नहीं सकता, टाल नहीं सकता। श्री अंगद जी ने कहा, मैंने अपने श्रवण से जितने रावण के बारे में सुना है वह मैं सुना रहा हूं, सुनो। मैंने जो श्रवण सुने सुनो जेते, बलि ही जीतन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधी शिशुन हयसाला। बलि ही जीतन एक गयऊ पताला। एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि वह राजा बलि को जीतने के लिए पाताल को गया था। बलि ही जीतन एक गयऊ पताला। एक रावण राजा बलि को जीतने के लिए पाताल को गया था। तो वहां शिशुन माने बच्चों ने उसे हयसाला बांधी राखे। हयसाला माने घुड़शाला में बांध रखा था। अर्थात वह रावण गया था बलि को जीतने, लेकिन राजा बलि के नगर के बच्चे लोग उसको बांध करके घुड़शाला में रख दिए घोड़े के लीद उठाने के लिए। और क्या करते थे? कहा, खेल ही बालक मारहि जाई, दया लागे बलि दीन छोड़ाई। खेलहि बालक मारहि जाई। बालक लोग खेलते थे और खेल में यह नियम लगाते थे कि देखो, जो जीतेगा वह इसको लात लगाएगा, लात से मारेगा। तो खेल ही बालक मार ही जाए। बालक लोग खेलते थे और बारी बारी से सब जीतते थे और सब जाकर के रावण को मारते थे। बेचारा यूं ही बंधा हुआ विवश पड़ा था। अब कोई भी जाकर के लात से मारे तो रावण बेचारा बहुत दुखी होता था, विवश था, लाचार था। यह जब दृश्य राजा बलि ने देखा तो राजा बलि को दया आ गई। दया लागी बलि दीन छोड़ाई। बलि को दया आ गई, उन्होंने छुड़ा दिया, आजाद करा दिया। रावण ने सुना कि राजा बलि के द्वारपाल बड़े ही सबल हैं और उस द्वारपाल के कारण राजा बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो मैं क्यों न जा करके राजा बलि को परास्त कर लूं, जिससे बलि से भी विशेष मैं माना जाऊंगा। पहुंचा। ठाकुर जी ने वहां के बच्चों को बल दे करके भेज दिए और बच्चों ने जा करके उनको बांध लिए। कहीं कहीं कथा ऐसी है
कि उसके सिर पर दिया जला करके नचवाते भी थे। कल भेद हरिचरित सुहाए। मानस जी की पंक्ति के अनुसार बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांध से सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। दया लागी बलि दीन छोड़ाई। अब ये कथा किस ग्रंथ की है, टीकाकारों ने इसका स्पष्ट नहीं किया है, परंतु मानस जी में जब यह कथा प्रस्तुत है तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा ऐसी है कि रावण जब बलि के पास पाताल में गया है तो राजा बलि ने उससे गोद में बैठा